नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है कक्षा 10th का जो है ये आपका बायोलॉजी है, जीव विज्ञान जो पहला पार्ट होता है पार्ट 5, यानी इसमें है आपका जैव प्रक्रम जो होता है पाठ, और उसी पाठ का जो है ऑब्जेक्टिव है इसमें। ठीक है, 25 क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियोज़ पर आते रहते हैं। अब जो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या कीजिए, नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 से 25 तक का कर लीजिएगा, तब जो है वीडियो को स्टार्ट करिएगा। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा समय मिलेगा, उसमें जो है आप उसका आंसर लिख सकते हैं, इसमें बिना ऑप्शन का होगा। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स की तरह है, एंड एक बार रीडिंग देने के बाद आप बनाएंगे तो जो है बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य का आहार नाल किस प्रकार की रचना है? मनुष्य का आहार नाल किस प्रकार की रचना है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कुंडलित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है? मनुष्य के आहार नाल का लंबाई कितना होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 8 से 10 मीटर, या फीट का बात करें तो कभी कभी रहेगा आपका 32 फीट के आसपास रहेगा तो भी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मनुष्य का आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? मनुष्य का जो आहार नाल है कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मुख गुहा से लेकर के मल द्वार तक, मुख गुहा से मल द्वार तक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर किसका निर्माण करती है? आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पाचन तंत्र। क्या हो जाएगा आपका? पाचन तंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आहार नाल का पहला भाग क्या है? आहार नाल का पहला भाग क्या है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मुख गुहा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जीभ किसके फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है? जीभ किसके फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मुख गुहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका स्वाद कलियाँ। आप जो है क्वेश्चन जब बनाइएगा तो पहला एक बार जो बोलते हैं उस समय जो है बनाना शुरू कर दीजिए, दोबारा हम लोग ऐसे बोल देते हैं, आप उसको नहीं सुनिएगा। अच्छा देख लीजिए, लेकिन जल्दी से आंसर इसका आ जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो है दूसरा बार बोलने की इंतजार नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आपका 8 है, मनुष्य को मीठा खट्टा इत्यादि का ज्ञान किससे होता है? मनुष्य को मीठा खट्टा इत्यादि का ज्ञान किससे होता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका स्वाद कलियाँ, स्वाद कलियों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जीभ का क्या कार्य है? जीभ का कार्य क्या है? इसका जो आंसर होगा वो है आपका जीभ का काम क्या है? तो स्वाद की जानकारी देना, और क्या है? तो भोजन को निगलने में मदद करना, भोजन को निगलने में मदद करना, निगलने में मदद करना, और जो है बोलने में, बिना जीभ का जो है बोलने से बोलने में मदद करना, ऐसा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, मानव शरीर का कठोरतम भाग क्या है? मानव शरीर का कठोरतम भाग क्या है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दांतों का इनेमल, दांतों का इनामेल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है
11 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, यानी एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 32। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांत के कितने प्रकार होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। दांत के कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन है, जैसे होता है सबसे आगे वाला जो हो गया कर्तनक हो गया, कर्तनक यानी कर्तनक का मतलब काटने वाला। पहला क्या हो गया कर्तनक, जो सबसे आगे चौड़ा वाला जो भाग होता है कर्तनक, ठीक है। उसके बाद हो गया भेदक, उसके जस्ट पीछे वाला। उसके बाद अग्र चवर्णक होता है, चबाने वाला चवर्णक। उसके बाद क्या होगा तो अगर चवर्णक हो गया उसके बाद क्या आएगा चवर्णक आएगा, सबसे पीछे वाला जो क्या होगा चवर्णक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3 जोड़ियां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं, ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2। क्या क्या है तो आपका हो गया निगल द्वार हो गया, निगल द्वार, और दूसरा हो गया आपका कंठ द्वार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है, इसे क्या कहते हैं। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे क्या कहते हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ग्रसनी के पीछे की रचना क्या कहलाती है, ग्रसनी के पीछे की रचना क्या कहलाती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ग्रास नली। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को बढ़ते हैं आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ग्रास नली में भोजन के पहुंचने के बाद दीवार में संकुचन और शीतलन होता है, क्या कहलाता है। ग्रास नली जो है, ग्रास नली में भोजन के पहुंचने के बाद दीवार में जो है संकुचन और शीतलन होता है, क्या कहलाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका क्रमाकुंचन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ पहुँचता है, ग्रास नली से होते हुए भोजन कहाँ पहुँचता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आमाशय। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मुख गुहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ खत्म होता है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ खत्म होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका छोटी आंत में। छोटी आंत के भी 3 भाग होता है, उसके अंत वाला भाग जो होता है इलियम होता है, उसमें इलियम में, ठीक है। छोटी आंत के इलियम, चाहे छोटी चाहे इलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है, क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है। इसका जो आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आहार नाल का सबसे चौड़ा रचना क्या है, आहार नाल का सबसे चौड़ा रचना क्या है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आमाशय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका छोटी आंत।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 25 एंड लास्ट है ये। 25 में दिया है मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर होता है। मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर होता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 6 मीटर। ये क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद है कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का जो वीडियोस पर आते रहते हैं।